अष्टाध्यायी पर आधारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय को लेकर ये श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हमने पूर्व में अपत्यार्थक प्रत्ययों का वर्णन किया, तद्धित प्रत्ययों का। उसके पश्चात हमने रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों को आरंभ किया और उन्हीं के अंतर्गत विभिन्न अर्थों में प्राप्त होने वाले तद्धित प्रत्ययों के विषय में हम बात कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में जो इससे पूर्व का सूत्र है वो तेन दृष्टम साम, इस तेन दृष्टम साम इस अर्थ में तेन अर्थात तृतीयांत के साथ प्रत्यय लगाकर अर्थ को बताया जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत सूत्र है कलेर ढक, और यहाँ पे इस सूत्र का अर्थ है कि कली शब्द से ढक प्रत्यय लगता है। इस सूत्र में दो ही पद हैं, कलेह और ढक, और कलेह कली शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है और ढक प्रत्यय है जो प्रथमांत है। परंतु कली से ढक प्रत्यय लगता है, किस अर्थ में लगता है, कैसे लगता है, ये समस्त जो बात है ये हमें पूर्व सूत्र में तेन दृष्टम साम इस सूत्र से जो पद आ रहे हैं उनकी अनुवृत्ति करने पर पता चलता है। इसीलिए जब हम इसकी वृत्ति देखते हैं तो वृत्ति में कहा दृष्टम साम, तो तेन दृष्टम साम इस सूत्र से दृष्टम साम इस अर्थ में, तो ये अर्थ लिया है यहाँ पर। तो अगर कली शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, किस अर्थ में, दृष्टम साम इस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो तृतीयांत कली शब्द से, अब ये भी एक तृतीया समर्थात जो कहा, तो ये कहाँ से आया तृतीया समर्थात, तो तेन मैंने पहले भी आपके सामने ये वर्णन किया हुआ है कि जहाँ प्रथम पद होता है उसी के अनुसार और उसी से जो प्राप्त होता है पद, उसको हम प्रत्यय का विधान करते हैं। तो जैसे तेन दृष्टम साम है, तो दृष्टम साम तो अर्थ है और तेन ये बताता है कि जिससे हम प्रत्यय करेंगे वो तृतीयांत होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि उस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए कली शब्द कली पद, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रत्यय करते हैं तद्धित प्रत्यय वो पद से करते हैं, शब्द से नहीं करते, परंतु हम सामान्य भाषा में शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो विभक्त्यंत जो शब्द होता है, पद होता है, उसी से हमें प्रत्यय किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि तृतीया समर्थात हमने कहाँ से लिया, तेन। अब तेन तृतीया समर्थात कली शब्दात, तो मतलब वो तृतीया समर्थ पद कौन क्या है, कली। तो कली शब्द से ढक प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे देखिए कली शब्द से ढक प्रत्यय लगाते हैं तो इससे क्या अर्थ हमें प्राप्त होता है, इससे जो प्रत्यय लगाने पर अर्थ प्राप्त होगा वो है दृष्टम साम, अर्थात कली के द्वारा देखा गया सामवेद है। तो इसको बताने के लिए ढक प्रत्यय का प्रयोग करके ही हम उस अर्थ को बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पूर्व सूत्र में तेन दृष्टम साम सामान्य रूप से बताया कि दृष्टम साम इस अर्थ में तेन अर्थात किसी भी तृतीयांत पद के साथ कौन सा प्रत्यय लग जाता है, अण प्रत्यय लगता है। ये तो एक सामान्य सूत्र था, लेकिन अब विशेष सूत्र बताए जा रहे हैं कि कुछ कुछ विशेष शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे दृष्टम साम अर्थ में अण प्रत्यय नहीं होगा, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा वो उस सूत्र के द्वारा वो बता रहे हैं। जैसे कली शब्द तृतीयांत होगा और दृष्टम साम यदि इस अर्थ में उस कली शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो फिर वहाँ पे ढक प्रत्यय होगा, ना कि अण प्रत्यय। तो इसलिए कहा कि ये अण प्रत्यय का अपवाद है। तो इससे जो सिद्धि होती है वो है कलिना दृष्टम साम, अर्थात कली के द्वारा देखा गया साम। तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पे अब जो शब्द बनेगा प्रत्यय लगाने के बाद वो साम के लिए प्रयुक्त होगा। कली शब्द के द्वारा बना हुआ जो शब्द है वो साम के लिए प्रयुक्त होगा, और अर्थ क्या होगा कि वो साम जो कली के द्वारा देखा गया हो। तो ये तद्धित जो प्रत्यय है ढक प्रत्यय,
उसी के द्वारा हमें ये अर्थ प्राप्त होता है। इसीलिए तो तद्धित का अर्थ है तत्, अर्थात किसी भी पद से जब इनको लगाया जाता है तो एक नया पद बन जाता है और वो नया अर्थ प्रदान करता है। तो यहाँ पे कलिना दृष्टम साम से जब हम प्रत्यय करेंगे तो कालेयम रूप बनेगा। अब कालेयम शब्द किस अर्थ में है? कली के द्वारा देखा गया। और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? साम के लिए। तो पूरा जो अर्थ हमें प्राप्त होना चाहिए था वो इस कालेयम से प्राप्त हो जाता है। अब जब हम प्रत्यय करते हैं कली से, तो मैंने आपको बताया कली ना तृतीयांत है, तो तृतीया समर्थ कली होना चाहिए। तो तृतीयांत कली है। जब हम इसको विग्रह करते हैं तो कली टा, जब शास्त्रीय विग्रह करते हैं, जब हम प्रत्यय इत्यादि लगाने का कार्य करते हैं, तो फिर उसके विभक्ति को उससे पृथक करके ही हम उसका प्रयोग करते हैं। तो कली से तृतीया विभक्ति एक वचन में टा, और हम इस अर्थ को बताने के लिए तद्धित प्रत्यय कलेर ढक सूत्र द्वारा ढक प्रत्यय करते हैं। और जब हम ढक प्रत्यय करते हैं तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृत तद्धित समासाश्च से, क्योंकि ढक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही हम सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र द्वारा विभक्तियों का लोप कर देते हैं। टा विभक्ति केवल लगाई थी हमने, उस विभक्ति का लोप कर दिया, तो कली ढक ये स्थिति होगी। ढक का इत संज्ञा क्या है? इत संज्ञा क्या है? इसलिए कित है, तो किति च सूत्र द्वारा कली के क के अ को हमने वृद्धि करी, तो हमारे पास बन गया काली और काली और ढ। अब ढक जो है ढ प्रत्यय, इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कि आयने ही नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। तो उसमें फ ढ, यदि किसी प्रत्यय के आदि में फ ढ इत्यादि हो, तो मैं जो ढ तक ही मैं आपके सामने बात करूंगी। तो यहाँ पे प्रत्यय के आदि में ढ है, और फिर आयन एय, तो ढ के स्थान पर एय हो जाता है। तो फिर हमारे पास स्थिति क्या होती है? काली और एय। और काली के इकार का तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण लोप हो जाता है, तो हमारे पास काल बनता है। और एय यदि उसको मिलाते हैं तो कालीय रूप सिद्ध होता है। अब क्योंकि ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? साम के लिए, और साम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, इसलिए कालेयम नपुंसक लिंग में बनाएंगे। जिसके लिए जो शब्द बनता है, प्रयुक्त होता है, उसी के अनुसार फिर उसमें विभक्ति इत्यादि या लिंग इत्यादि का प्रयोग करते हैं। देखिए, तद्धित प्रत्यय में हम ये देख रहे हैं कि अधिकांशतः तद्धित प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिसके लिए वो प्रयुक्त होता है उसके विशेषण के रूप में। जैसे हम कहते हैं कालेयम साम, तो ये वो साम जिसको कली ने देखा है, तो ये साम के विशेषण के रूप में ये कालेयम शब्द बन गया। और कुछ शब्द क्रिया विशेषण के रूप में भी बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं मृदुता इत्यादि जो शब्द हैं, ये हम क्रिया विशेषण के रूप में हम इनको प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक वार्तिक को हमें अच्छे से ध्यान से देखना है। और वार्तिक कहते हैं कि सर्वत्र अग्नि कलिभ्याम ढग वक्तव्य। अब इस वार्तिक के अनुसार कली ही नहीं, एक तो एक और शब्द भी इसमें गिन लिया कि अग्नि। तो अग्नि शब्द और कली शब्द दोनों से ढग प्रत्यय करना चाहिए। आचार्य पाणिनि ने जहाँ पर केवल कली के लिए ढग प्रत्यय का विधान किया है, वहाँ आवश्यकता को देखते हुए पूरक के रूप में आचार्य कात्यायन ने अपना एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने वार्तिक दिया यहाँ पर कि उन्होंने ये देखा है भाषा में कि अग्नि से भी ढग प्रत्यय ही किया गया है। तो एक तो ये बात इस वार्तिक से हमें स्पष्ट होती है। दूसरा ये बात है कि हमने कहा था कि तेन दृष्टम साम, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए कली शब्द से जो प्रत्यय लगेगा दृष्टम साम अर्थ में ही लगेगा। तो हम पूर्व में जब मैं तद्धित प्रत्यय के बारे में आपसे बात कर रही थी, तो मैंने बताया था कि तद्धित प्रत्यय अनेकों अर्थों में लगते हैं। तत्र भवम अर्थ में लगते हैं, तेन दृष्टम अर्थ में लगते हैं, तस्यापत्यम अर्थ में लगते हैं, तस्मात् भूतम अर्थ में लगते हैं। अर्थात अनेक अर्थ होते हैं जिनमें तद्धित प्रत्यय लगते हैं। और वो हमने जब प्राग दिव्य तो अण सूत्र के जब हमने
व्याख्या की थी, तभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि कितने अर्थ हैं जिनमें हम तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि तद्धित प्रत्यय जो ढक है वो कली शब्द से दृष्टम साम अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अन्य अर्थों में फिर तो अण प्रत्यय होना चाहिए। जहाँ कोई विशेष नहीं बताया जाता तो वहाँ तो प्राग्दिव्यतो अण सूत्र की प्राप्ति ही होगी। तो कली शब्द से एक विशेष अर्थ में अण के स्थान पर ढक प्रत्यय कहा गया है, परंतु इस वार्तिक के अनुसार अग्नि और कली इन दोनों शब्दों से सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स प्रत्येक अर्थ में, केवल मात्र दृष्टम साम अर्थ में ही नहीं अपितु इसके अतिरिक्त जितने भी तद्धित प्रत्यय से प्राप्त होने वाले अर्थ हैं उन सभी में ढक प्रत्यय ही होगा। तो पूर्ण रूप से ये अण प्रत्यय का अपवाद हमारे सामने प्रस्तुत है। और साथ में इसी वार्तिक में अग्नि को भी साथ में सम्मिलित कर लिया कि कली और अग्नि दोनों से ढक प्रत्यय होता है, और दोनों से ढक प्रत्यय केवल दृष्टम साम अर्थ में ना होकर सभी अर्थों में होता है। जैसे उदाहरण है अग्निना दृष्टम साम, एक तो अग्नि के द्वारा देखा गया साम, तो यहाँ पे शब्द तो वैसे ही बनेगा, अग्नि से टा होगा और फिर दृष्टम साम अर्थ में आग्नेय बनेगा ढक प्रत्यय करके, पूर्व की भांति जैसा हमने पूर्व में अभी बनाया, कालेयम बनाया था। तो अब हमने दृष्टम साम अर्थ में तो कर दिया प्रत्यय, लेकिन इसी अर्थ, इससे अतिरिक्त अर्थों में भी यही प्रत्यय होगा। जैसे अग्नौ भवम, अग्नि में होने वाला, यदि ये वार्तिक ना होता तो अग्नौ भवम जो है इस अर्थ में तो फिर अण प्रत्यय करते, जो हमारा सामान्य अण प्रत्यय था। तो क्योंकि वार्तिक में इसको भी परिगणित किया गया कि कोई भी अर्थ हो तद्धित प्रत्यय का, उस सभी अर्थों में ढक प्रत्यय ही होगा। तो इसलिए अग्नौ भवम अगर होता है तब भी आग्नेयम बनेगा, अग्नि आगतम होगा तब भी आग्नेय बनेगा, अग्नेय स्वम, यदि ये अर्थ होगा तब भी ढक प्रत्यय ही होगा। तो हमारे सामने एक प्रश्न भी उठता है कि एक ही आग्नेयम शब्द है, एक ही आग्नेय शब्द है, ये इसमें कोई पहचान के लिए कोई है कि हम कैसे पहचाने कि कहाँ ये शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि ये तद्धित प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं वो किसी न किसी के को निर्दिष्ट करते हैं, किसी न किसी के विशेषण के रूप में या किसी न किसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए जब हम भाषा में ये देखते हैं कि अमुक शब्द जो तद्धित प्रत्यांश शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसी से हमें अर्थ ज्ञात हो जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि ये आग्नेयम जो है आग्नेयम वस्तु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्नौ भवम, ये आग में उत्पन्न हुई वस्तु है। हम अगर मैं कहती हूँ साम कहती हूँ तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि ये दृष्टम साम के अर्थ में। तो इस प्रकार से जो प्रयोग में आया है, जिसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उनके अनुसार ही हम फिर वो विग्रह भी करते हैं और फिर हम प्रत्यय लगाते हैं। ऐसे ही तो यहाँ बताया ना, सर्वत्र फिर ढक प्रत्यय ही लगेगा, और एक आग्नेयम शब्द अनेकों अर्थों को प्रदान करता है। यही सुंदरता है हमारी संस्कृत भाषा की, यही सुंदरता है आचार्य पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की, कि एक एक शब्द अनेकों अर्थों को प्रदान करता है, और इससे हम भाषा के सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं और भाषा को एक जनमानस तक एक नवीन रूप में हम पहुंचाते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने अभी कालेयम बनाया, तो कालेयम का पूर्व सूत्र अगर माने तो केवल जो है हम कहेंगे कलिना दृष्टम साम के लिए कालेयम होता है, लेकिन नहीं, इस वार्तिक के अनुसार कालेयम जो है वो जैसे काले भवम कालेयम कहलाता है, कालात आगतम, तो वहाँ से भी उसके लिए भी हम ढक प्रत्यय करेंगे। फिर काले स्वम, इसमें भी हम ढक प्रत्यय ही करेंगे। अब अगला सूत्र है जिसमें एक विशेष शब्द से कौन सा प्रत्यय लगता है ये बताया गया है। देखिए ये सारे प्रत्यय तेन दृष्टम साम
इस प्रमुख सूत्र के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो उसमें अगला ये जो सूत्र आपके सामने है, एक विशेष पद को लेकर, एक विशेष शब्द को लेकर बनाया गया है, और वो है वामदेवाद ड्य ड्यट ड्यव। ड्यट और ड्यव ये दो प्रत्यय बताए गए हैं, और बाकी पुराना ही वहाँ से ही आएगा, पूर्व सूत्रों से ही अनुवृत्ति आएगी। उस अनुवृत्ति के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होगा वो है वामदेवात। वामदेव नाम जो शब्द है, तो वामदेव शब्द तृतीया समर्थात, वो तृतीया व्यक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए। समर्थ मतलब अर्थवान होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। तो तृतीया हमने कहाँ से प्राप्त किया? तेन, जो पूर्व सूत्र में तेन था उससे हमें पता चला कि वामदेव शब्द तृतीयांत होना चाहिए। और समर्थ शब्द का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ? तो समर्थानाम प्रथमाद्वा, वहाँ से हमने समर्थ लिया। और प्रथमाद हम वामदेव से ही क्यों करेंगे? क्योंकि सूत्र में वामदेव तृतीयांत अगर है, वामदेव जो भी तेन से प्राप्त हो रहा है, और वामदेव ही तेन से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वामदेव में ही जो है तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा हमारे सामने, जैसे मैं अभी आपके सामने वो उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगी। तो दृष्टम साम अर्थ पूर्ववत सूत्र से प्राप्त हो रहा है। तो दृष्टम साम इस अर्थ में दो प्रत्यय बताए गए हैं, एक ड्यत प्रत्यय और ड्य प्रत्यय। तो दोनों ही प्रत्यय वामदेव शब्द से दृष्टम साम अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो और दूसरा इनका प्रयोग, इस प्रत्यय के लगने के बाद ये जो शब्द बनते हैं ये साम के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे ये भी अण प्रत्यय का अपवाद है। दृष्टम साम अण प्रत्यय करता है, लेकिन ये उसका अपवाद है, ये विशेष शब्द। अब हम वामदेव शब्द से जब हम ड्य और ड्यत प्रत्यय लगाते हैं तो अर्थ है वामदेवेन दृष्टम साम। ये हम अर्थ बताना चाहते हैं कि वह साम जो वामदेव के द्वारा जो है देखा गया हो। अब साम के लिए प्रयुक्त होगा ये शब्द। वामदेव एक नाम है और वामदेव के द्वारा देखा गया क्या? साम। तो अब जो प्रत्यय लग के शब्द बनेगा ये अब वामदेव नहीं, वामदेव ने जिसको देखा है उस साम के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसको जब हम वामदेव शब्द से दो प्रत्यय बताए गए हैं, ड्यत प्रत्यय भी बताया गया, ड्य प्रत्यय भी बताया गया है। यहाँ पे एक बात और भी हमें देखनी है कि ड्यत और ड्य करने का प्रयोजन क्या है, लेकिन उससे पूर्व हम इस शब्द की सिद्धि करना चाहेंगे कि ड्यत प्रत्यय में केवल मात्र य शेष रहता है और ड्य में भी य शेष रहता है। तो जब हम इनको इसका बनाते हैं, इसको सिद्धि करते हैं, तो वामदेव य ही हमारे सामने रहेगा, ड और त नहीं रहेंगे। तो वामदेव य ये स्थिति होगी। और हम पूर्व में भी हम कर चुके हैं कि यदि तद्धित प्रत्यय हो परे हो तो ई और अ का लोप हो जाता है। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय परे है, इसलिए यस्येति च सूत्र द्वारा जो किसका लोप हो जाएगा? वामदेव के व के अ का। तो जब हम वामदेव के व के अ का लोप कर देते हैं तो अ जो है वो आधा रह जाता है, हलंत है, और य यदि उसमें जोड़ देते हैं तो वामदेव्य बन जाएगा। तो दोनों ही प्रत्ययों से वामदेव्य ही बनता है। और फिर मैंने यही बताया कि किसके लिए अब प्रयुक्त हुआ। अब वामदेव के लिए ये शब्द बिल्कुल प्रयुक्त नहीं हो रहा, वामदेव से प्रत्यय लगाकर ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है साम के लिए, साम वेद के मंत्र के लिए। तो इसलिए यहाँ पे वामदेव्यम शब्द जो है इसकी निष्पत्ति होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि दोनों से ही एक ही रूप बन रहा है, ड्यत प्रत्यय करने पर भी एक ही रूप बन रहा है वामदेव्य, और ड्य से भी वामदेव्य ही बनता है। तो फिर क्यों दो प्रत्यय अलग अलग दिए? इनका कोई ना कोई तो प्रयोजन होना चाहिए ना, नहीं तो एक ही दे देते। तो इसके लिए है तित स्वरितम। ये हमारा जो स्वर विधान है, आचार्य पाणिनि ने अलग से स्वर विधान पर स्वर सूत्र दिए हैं, और उसका प्रयोजन ही यही है कि जो वेद के मंत्र हैं उनको जब गाया जाता है तो उसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित
तीन प्रकार के भेद होते हैं और उसमें जो लय और गायन में भी अंतर आता है। तो स्वरों को उदात्त अनुदात्त और स्वरित करने का प्रयोजन उनके गायन में उनका उपयोग है। तो अब यहाँ पे तो जो है तित करा, जहाँ पे वामदेव से ड्यत प्रत्यय किया है उसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर स्वरित होगा, तो वहाँ स्वरित का उच्चारण होगा, स्वरित के रूप में उच्चारण होगा। लेकिन जहाँ पर केवल मात्र ड्य है वहाँ पे स्वरित नहीं होगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य पाणिनि कोई भी एक वर्ण भी बिना किसी प्रयोजन के नहीं देते हैं। और उसका उदाहरण देखिए आपके सामने है कि ड्यत और ड्य प्रत्यय दोनों ही एक ही अर्थ को देने वाले हैं और एक ही रूप बनाते हैं, लेकिन तित करने का प्रयोजन आगे उसको स्वरित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि तित स्वरितम ये सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया है और इसी के प्रयोग से गायन पद्धति भी प्रभावित होती है। अब अगला सूत्र जो हमारे सामने, अभी हमने तेन दृष्टम के रूप में हमने कई सूत्रों में व्याख्या करी, उनके द्वारा बनने वाले रूपों की आपके सामने चर्चा की। अब एक नया अर्थ उपस्थित हो रहा है, परिवृतो रथः। अब यहाँ पे तेन की तो अनुवृत्ति आती ही रहेगी, क्योंकि तेन से ही हमें पता चलता है कि किस पद से हमें प्रत्यय करना है। तो परिवृतो रथः, दो ही पद है इसमें, एक परिवृतः और एक रथः, और तेन हम पूर्व सूत्र से लेंगे। तो इस सूत्र का फिर अनुवृत्ति अगर देखें, वृत्ति देखें, तो तेन परिवृतः, तेन उसके द्वारा, परिवृत, परिवृत होता है परितः वृतः, अर्थात चारों तरफ से ढका हुआ, तो उसके द्वारा चारों तरफ से ढका हुआ, इस अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अर्थ कौन सा है? उसके द्वारा ढका हुआ। और ये जो है किसके लिए वो शब्द प्रयुक्त होना होगा बनने के बाद? रथ के लिए। तो तेन परिवृतः इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय भवति, और ये रथ के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो तृतीयांत से ये प्रत्यय होता है। तो जैसे आपके सामने उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो वस्त्रेण परिवृतः, वस्त्र के द्वारा, परिवृत में ढका हुआ, मैंने बताया ढका हुआ भी, परि मीन्स होता है परितः, चारों तरफ से ढका होना चाहिए, पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। तो वस्त्रेण परिवृतः, तो वस्त्र से ढका हुआ। लेकिन अगर मैं इस पद को रथ के लिए प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परिवृतो रथः कहा गया है, अगर मैं ये शब्द रथ के लिए प्रयुक्त नहीं करती हूँ तो इसमें अण प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय होगा नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि तृतीयांत पद होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए उसके द्वारा ढका हुआ, जिसके द्वारा पूर्ण रूप से ढका हुआ हो, और वो ढका हुआ क्या हो, किसके लिए निर्देश किया गया हो? रथ के लिए। तो वो ढका हुआ रथ होना चाहिए, तब जो शब्द बनेगा उसमें अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं चर्मणा परिवृतः रथः, या उससे पूर्व वस्त्रेण परिवृतः रथः। अगर देखिए रथ को कपड़े से ढक दें तो वो रथ को क्या कहेंगे? ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि हम वस्त्र में प्रत्यय लगा रहे हैं, लेकिन उस प्रत्यय को लगाने के बाद जो वो शब्द बनता है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा? अब तो रथ के लिए यदि वो प्रयुक्त होता है, बहुत आवश्यक चीज है कि अब अण प्रत्यय तभी लगेगा जब वो पद बनने के बाद रथ के लिए प्रयुक्त होगा। तो जैसे मैंने कहा कि वस्त्र से ढका हुआ क्या? रथ। तो अब वस्त्रेण परिवृता में यहाँ वस्त्र तृतीयांत है, समर्थ भी है, अर्थ दे रहे हैं ना, वस्त्रेण परिवृता। हमने समर्था पद विधि बड़े विस्तार से समास प्रकरण में किया हुआ है, जिसमें समर्थ क्या होता है, जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि हो, एक अर्थ दूसरे अर्थ की अपेक्षा करता हो, तो ये समस्त जो हैं इनको हम कहते हैं समर्थ हैं। तो यहाँ पे वस्त्रेण परिवृता, हालांकि जब व्याख्या की थी समर्था नाम प्रथमाद्वा, तो उसमें उस सामर्थ्य की बात ना करके यही बताया गया था कि यहाँ समर्थ का अर्थ है वो कोई ना कोई उसका अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ वस्त्रेण
जब हम प्रत्यय करेंगे अब वस्त्र शब्द से तृतीया विभक्ति है वस्त्रेण, वस्त्र टा, और परिवृतः अर्थ में हमने कौन सा प्रत्यय करना है, हमने अण प्रत्यय करना है। तो हमारे पास क्या स्थिति होती है, वस्त्र टा और अण। अब हमने वही अण प्रत्यय करा, अण का अशेष रहता है और जो है टा का लोप हो जाता है विभक्ति का, और व के अ का अण प्रत्ययणित है, इसलिए तद्धितेष्वचामादेः सूत्र से व के अ को वृद्धि होकर वास्त्र बन जाता है। वास्त्र अ, वस्त्र अ बदलकर वास्त्र अ हो गया। अब हमारे पास पुनः ये तद्धित प्रत्यय परे है, इसलिए अ का लोप हो जाएगा। वस्त्र के अ का, वस्त्र र में अ है उसका लोप हो जाएगा, तो वस्त्र हलंत हो जाएगा और फिर अण का अ मिलाएंगे, वस्त्र वास्त्र होगा वृद्धि करने के बाद, और वास्त्र में अ मिलाइए तो वास्त्र बन जाएगा। अब देखिए वास्त्र शब्द जो बन गया, तो अब इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, रथ के लिए। अब वास्त्र मतलब वो रथ जो वस्त्र से ढका हुआ हो, तो वास्त्र अब रथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और इसमें हमने क्योंकि रथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही लगेगी। तो वास्त्रः रथः, अर्थात वह रथ जो वस्त्र से पूरी तरह से ढका हुआ हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनसे बनने वाले अधिकांश शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि किसी न किसी के लिए इनका प्रयोग होता है। और पुनः फिर वास्त्रः, और उसका वास्त्र सु विभक्ति प्रथमा होती है, सु को रू होता है, रू को ऊ होता है हसी च से, और फिर उसको अ और ऊ को मिलाकर वास्त्रो बन जाता है। ये संधि किया हुआ पद है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परिवृतो रथः इस अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है, और उससे निष्पन्न होने वाला वास्त्र शब्द रथ के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। इससे आगे भी इस सूत्र की व्याख्या है, जो कि मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।